Good morning, dear students. Our topic for today is importance of food, and here I come telling you about the food wastage, that we should not waste our food. Okay, wasting food is a crime. Food, बेटा हम फूड वेस्टेज कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे खाने को बर्बाद होने से बचा सकते हैं? बाय इट विद थॉट. सोच कर शॉपिंग लिस्ट रेडी करनी है, सोच कर शॉपिंग करके खाना लेके आना है कि क्या खाना है और क्या बनाना है. कुक इट विद केयर, वेस्ट नहीं करना है. बड़े बड़े उसके छिलके उतार कर वेजिटेबल्स को वेस्ट नहीं करना है, या आधा कचरे में जा रहा है और आपने उसको प्रॉपर्ली कुक नहीं किया है और वेस्ट हो गया है. ऐसा नहीं होना चाहिए. यूज़ लेस वीट एंड मीट, बिकॉज ये आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं. तो वी शुड यूज़ लेस ऑफ दीज थिंग्स. बाय लोकल फूड्स, ताकि जो हमारे लोकल मार्केट है उसकी इकोनॉमी ग्रो करे. सर्व जस्ट इनफ, जितना खाना है उतना ही परोसा जाना चाहिए, उतना ही सर्व किया जाना चाहिए. यूज़ व्हाट इज़ लेफ्ट, अगर खाना बच जाता है तो उसका भी प्रॉपर यूसेज, उसकी प्रॉपर यूटिलिटी आनी चाहिए. हमें फूड वेस्टेज बिल्कुल 0% करना है. डोंट वेस्ट फूड. ओके, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ बेटा. प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन, अगर आप देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे अमेरिका है या इंग्लैंड है या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फूड सिक्योरिटी हमेशा से रही है, वहाँ पे लोगों को फूड की अवेलेबिलिटी भी है, उनको आसानी से मिल जाता है, एक्सेसिबिलिटी भी है. तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि उनको एक्सेस है, उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के बच्चे यूजुअली ओबीज़ हैं. ओबीज़ मतलब मोटापा से ग्रस्त है, और उनको फिर मोटापा से रिलेटेड, ओबेसिटी से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज़ेज़ भी हो जाती हैं, जिसमें हाइपरटेंशन होता है, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ वगैरह. और उसी के आप दूसरा पहलू देखेंगे तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ में, जैसे इंडिया हमारी एक डेवलपिंग कंट्री है बेटा, बहुत सारे चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चे माल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं, जहाँ उनको खाना भी प्रॉपर नसीब नहीं होता है. ठीक है, इसमें क्या है, फैमिलीज़ के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है, इतने पैसे नहीं है, परचेजिंग पावर इतनी है नहीं कि वो अपने बच्चे को ढंग से एक मील भी दिन में प्रोवाइड कर पाएँ. न्यूट्रिशन तो छोड़ दो, बैलेंस डाइट तो छोड़ दो, इवन उनका पेट भरने के लायक उनके पास रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी में नहीं है. और उससे क्या होता है कि फिर बहुत सारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. इवन जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट मदर्स को भी अगर प्रॉपर मील्स नहीं मिल रही हैं, तो जब डिलीवरी होती है और उनका बच्चा होता है तो वो भी माल नरिश्ड होता है और बहुत सारी उसके में हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं. ये सब सोचकर, मोर्टेलिटी रेट को देखकर कि बच्चे पैदा होते से मर रहे हैं या 3 महीने में मर जाते हैं, माओं को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ये सोचकर एक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसमें राइट टू फूड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज़ किया था, जिसमें बच्चे जो 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, ठीक है, उनको एक एज अप्रोप्रिएट मील मिलता है फ्री ऑफ चार्ज लोकल आंगनवाड़ी से. क्योंकि यूजुअली 6 महीने का बच्चा तो स्कूल नहीं जाएगा, 6 महीने से 6 साल तक का उसके एज के हिसाब से बच्चे को फ्री में खाना मिलता है लोकल आंगनवाड़ी में. और जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं, इनको 1 फ्री मिड डे मील मिलती है हर दिन, स्कूल हॉलीडेज़ के अलावा. जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में जब तक वो 8th क्लास तक नहीं हो जाते हैं, वहाँ तक उनको फ्री एक मील प्रोवाइड की जाती है, जिसको मिड डे मील कहा जाता है. ठीक है, तो ये सब इसलिए हुआ है बेटा, ताकि जो माल न्यूट्रिशन के केसेस हैं, वो अंडर न्यूट्रिशन के जो केसेस हैं वो कम हो जाए, और बच्चों की जो एक राइट टू फूड वाली चीज़ है कि बच्चों को अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हो, बच्चा भूख के कारण ना मरे. तो अब आपको ये समझ आया होगा कि मैम ने क्यों बताया है कि वी शुड नॉट वेस्ट फूड. क्योंकि हम लोग लकी हैं, हमें खाना मिल रहा है, ऐसा हर कोई लकी नहीं है. ठीक है, किसान ने बहुत मेहनत करके वो अनाज उगाया है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके, कंप्लीट दिस वर्क इन योर नोटबुक. आप इससे रिलेटेड एक पोस्टर भी बनाएंगे अपनी नोटबुक में, ये पॉइंट्स भी लिखेंगे, उसके बाद ये राइट टू फूड के से रिलेटेड भी लिखेंगे और प्रॉब्लम्स ऑफ माल न्यूट्रिशन. ये कंप्लीट चीज़ अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए.